कैसे कर सकती हो ये सब सोच, ये कहां से आता है उसके दिमाग में ये सब? तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं मैं? इतनी बेतुकी डिमांड्स में तुम्हें बता रहा हूं गुड्डन, अलीशा है ना। जिंदल साहब शांत बैठिए। आई आई आई, पानी लेकर आते हैं। बहुत सोचते हैं आप। नहीं जी, यहीं से आती है ना ये सारी जिद, सारा गुस्सा। जब पापा ऐसे होंगे तो बेटी कैसी होगी? आप भी जानते हैं जिंदल साहब कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। फिर क्यों ये बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप? लीजिए, जिद करना छोड़िए और पानी पीजिए। कैसे कर लेती हो ये सब? कल तुम्हारी जान पर बनाई थी और आज अलीशा मेरी एक अनजान औरत से शादी कराने को तैयार थी। बर्दाश्त कैसे करती हो ये सब? क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे सिवा किसी के हो ही नहीं सकते, तो फिर घबराना कैसा? आप हमसे बहुत सारा प्यार करते हो और हम आपसे, तो फिर किसी तीसरे की तो जगह ही नहीं है ना जिंदल साहब। पॉइंट ये नहीं है गुड्डन, पॉइंट ये है कि अलीशा इस तरह अपनी हर उल्टी सीधी मनमानी पूरी नहीं कर सकती। अरे समझा समझा के थक गया हूं मैं उससे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मेरा यकीन नहीं करना चाहती। ऐसा क्या करूं मैं कि उसे विश्वास हो कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, प्यार करता हूं उससे। जब भी उसकी आंखों में देखता हूं ना गुड्डन, सिर्फ नफरत नजर आती है मुझे, निराशा नजर आती है, अपनी नाकामयाबी नजर आती है मुझे। हम जब भी आपकी आंखों में देखते हैं ना, हमें हमेशा अलीशा के लिए प्यार नजर आता है, उसके लिए फिक्र नजर आती है। जिंदल साहब, खुद को दोष देना बंद कीजिए प्लीज। जिस गलती के बारे में आपको पता तक नहीं है, उसका इल्जाम कब तक अपने सर पे लिए घूमते रहेंगे आप? और आप ही कहते हैं ना, वक्त है, गुजरते गुजरते गुजर जाएगा, तो बस फिर ये वक्त भी गुजर जाएगा। और आपको पता है, जल्द ही ना अलीशा आपके प्यार को अपनाएगी भी और पहचानेगी भी। वक्त नहीं है मेरे पास गुड्डन, मैं रोज रोज इस दर्द के साथ नहीं जी पा रहा हूं। इतने साल बर्बाद कर दिए हैं मैंने उसके, और कितना वक्त दूं मैं उसे? तो ठीक है, फिर हम एक काम कर सकते हैं। अलीशा जो चाहती है हम उसे वो दे सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि अलीशा हमें तो अपनी माँ मानेगी नहीं, क्योंकि वो तो अंतरा को अपनी माँ मानती है। तो ठीक है, हम उसे अंतरा दे देते हैं। गुड्डन, अंतरा कहाँ से आएगी? शी इज पास्ड अवे, वो जा चुकी है। जानते हैं जिंदल साहब, जानते हैं कि अंतरा नहीं रही, पर अंतरा का नाम तो जिंदा है ना। अब अलीशा की इस अतरंगी सी डिमांड को पूरा करने के लिए ना एक अतरंगी सा आइडिया है हमारे पास, उसके प्यार को जगाने के लिए। देखते हैं ट्राई करके। तुम ही बची थी ज्ञान बांटने के लिए, तुम भी अपनी ड्यूटी पूरी कर लो। अलीशा, जब बड़े ज्ञान बांटते हैं ना, तो उसमें बच्चों की भलाई होती है। शायद अभी तुम नहीं समझोगी। खैर, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये जंग लगी घड़ी रसोईया के बचपन की है क्या? कोई और तोहफा नहीं मिला तुम्हें? अलीशा, ये तोहफा नहीं है, सीख है। ऐसा है ना, सीधी सीधी बात बोलो नहीं तो कट लो यहाँ से। ठीक है, मैं सीधे सीधे ही बात करती हूँ। अलीशा, कुछ वक्त पहले ना, इस घड़ी की तरह मेरे भी दिल में गुड्डन के लिए नफरत की जंग थी, पर धीरे धीरे मैंने गुड्डन सासू माँ की अच्छाई देखी, परिवार के प्रति उनका प्यार देखा।
अलीशा, मेरी बात मानो। गुड्डन सासू माँ बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी बहुत अच्छी माँ बन सकती है, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी तुम्हारा। मेरी मम्मी सिर्फ अंतरा है, समझी तुम मिसेस दुर्गा? अलीशा, समझने की कोशिश करो। जिस अंतरा की तुम इतनी वाहवाही कर रही हो ना, असल में वो अरे मेरी मम्मी के बारे में बुराई कर रही हो तुम? छोड़ो छोड़ो मुझे अलीशा। की वजह से मेरे बाप ने मेरी मम्मी को छोड़ा, इसी को उनकी जगह लेने की बात कर रही हो तुम? ऐसी कोशिश दोबारा की ना, ये तेज गला दबाऊंगी ना। बात करना तो दूर, सांस लेने में भी मशीन यूज करनी पड़ेगी तुम्हें। पागल हो क्या? जब इंसान का वक्त ही रुकाओ ना, तो घड़ी चाहे जंग लगी हो या चमकदार, वक्त आगे नहीं बढ़ता, तो वक्त बुरा ही रहता है। और जब तक ये यंगेस्ट सास माँ बनने की कोशिश करती रहेगी ना, तब तक मेरा वक्त आगे नहीं बढ़ेगा। या तो उस गुड्डन को रुकना पड़ेगा या फिर अरे शंख की आवाज इस वक्त? अब कौन से भगवान को याद कर रही है गुड्डन? चुप! ये क्या बजाई जा रही हो भोपू तुम? और ये क्या चल रहा है यहाँ? वही तो हो रहा है जो तुम चाहती थी। जो मैं चाहती हूँ वो तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। सामने से बोलो माजरा क्या है? अब हमारी बात पर तो तुम विश्वास करोगी नहीं, तो ये पेपर पढ़ो और समझ जाओ खुद ब खुद। क्या बकवास है ये? अरे वही तो है जो तुम चाहती थी। देखो, आज से ना एक बात क्लियर है, आज से हमारा नाम गुड्डन अक्षत जिंदल नहीं, अंतरा अक्षत जिंदल। ये कोर्ट की कार्रवाई तो पूरी हो गई, अब बस भगवान जी की परमिशन लेनी बाकी है, इसलिए पंडित जी को बुलाया हमारे नामकरण के लिए। देखो, अब हम तो तुम्हें अपनी बेटी मान चुके है ना, तुम हमें अपनी माँ मानती नहीं हो, अब तुम्हें हमें अंतरा कहकर तसल्ली मिलती है तो वही सही। अब तो ठीक है ना अलीशा, एक बार ये पूजा हो जाए ना, फिर हम जिंदगी भर के लिए अंतरा बन जाए, तुम्हारी खुशी के लिए। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? अलीशा, इसकी बातों में मत आना। मीठी छुरी है लेकिन घाव गहरा देती है। संभल के अलीशा, संभल के। मैं और ये परिवार तुमसे प्यार करता ही है, लेकिन आज गुड्डन भी तुम्हारी खुशी के लिए अपना नाम तक सैक्रिफाइस करने को तैयार है। मैंने कहा ऐसे ये करने के लिए, तो ये एहसान मुझ पे मत ठोको। बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी, अभी बताती हूँ। अलीशा, क्या कर रही हो अलीशा? डोंट डू दिस अलीशा, प्लीज। अलीशा, अलीशा। और तुम तुक्के से इंडिया की यंगेस्ट सास तो बन गई, लेकिन ये जबरदस्ती माँ बनने का सपना मत पालो। मेरी मम्मी का नाम लेने से ना तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। मेरी मम्मी के अंगूठे भर भी नहीं हो तुम, बढ़िया ही माँ बनने वाली। हटो यहाँ। अलीशा, ये क्या तरीका है? गुड्डन, क्या किया तुमने? गुड्डन, आर यू ओके? ठीक है। आज तूने सारी हदें पार कर दी अलीशा। जो हाथ तुझे प्यार से पुचकारना चाहते थे ना, तेरी हरकतों से ये हाथ तुझे थप्पड़ मारने में मजबूर हो गए। तुझे क्या लगता है? क्या लगता है तुझे? शौक से अपना नाम बदलना चाहती है? उसे शौक है तेरी माँ बनने का?
ना तो लल्ला तुझे छोड़ सकता है और ना ही गुड्डन को। ये जो तू अकड़ दिखाती फिरती है ना, ये सब गुड्डन भी कर सकती है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक बार भी तेरा अपमान किया है उसने? उल्टा तेरी खुशी के लिए उसने उस औरत का नाम लेना मंजूर कर दिया है जिसने उसकी जिंदगी मुश्किल में कर दी थी। लेकिन तुझे अभी भी उसके प्यार में नफरत ही दिखती है। नफरत तेरे दिल में भरी है, और ये नफरत ना तो मेरे लल्ला ने पैदा की है और ना ही गुड्डन ने पैदा की है। ये जो नफरत है ना तेरे दिल में भरी हुई, अंतरा की बोई हुई है। अरे तू इस घर की बच्ची है अलीशा, और बच्चे जब गलती करते हैं ना तो सजा तो मिलती ही है, और ये थप्पड़ जो लगा है ना, ये वही सजा है। तू हमें अपना नहीं मानती, ना मान, पर हम तो तुझे अपना मानते हैं ना। और सुन, तेरी इन गलतियों को नजरअंदाज करके तुझे हम गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। तू अगर गुड्डन को मां नहीं मानती तो मत मान, लेकिन गुड्डन इस घर की सास है, मेरी बहू है और मेरे लल्ला की धर्मपत्नी है, और मैं तुझे उसका अपमान नहीं करने दूंगी। हाँ, रेवती, हो क्या गया है तुम्हें? अरे घर में इतना सब कुछ हो गया, ये दारू पीने का टाइम है क्या? ये मैं तुम्हारी बुरी आदतों के लिए नहीं लाई हूँ, ये तो सलीशा के लिए है। उसे जरूरत है ना अभी। तो जाओ दे दो उसे, मैं क्या करूँ उसका? मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम ये उसके पास लेके जाओ, वो भी अकेले। मैं जाके दूँ? और ये अकेले? क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा? जब सीधे हो नहीं तो बनने का नाटक क्यों करते हो? हम दोनों का टाइम वेस्ट करते हो। और वैसे भी बेचारी अबला नारियों के तो तुम मसीहा हो पर, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। तो जाओ, जाके जादू चलाओ। तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो एजे की बेटी है। एजे की नहीं, हमारे दुश्मन की बेटी है वो, और दुश्मन की कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में ही समझदारी है। पर लेकिन तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में ना ये बात जाएगी नहीं, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा चुपचाप करते जाओ। ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, बस। अरे पर तुम ना दुनिया में ऐसे पहले पति हो जिसकी खुद की बीवी बोल रही है कि दूसरी लड़की को जाके पटाओ। अब देखो, जैसे तुमने मेरा फायदा उठाया था, तुम्हें ठीक वैसे ही करना है अलीशा के साथ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? बकवास। मुझे लगता है ये तुम्हारा आइडिया जो है ना, ये बिल्कुल बकवास है। अरे इससे हमें क्या हासिल होगा, हमें क्या फायदा होगा? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे सुकून मिलेगा और उस गुड्डन को तकलीफ। खून खौल उठेगा उसका, और उसी उबलते खून में वो जल भुन के राख हो जाएगी। अब सवाल जवाब का किस्सा खत्म हो गया हो तो जाओ काम पर लगो। पहली बार थप्पड़ पड़ा है उसे, और इससे पहले कि आंसुओं का दौर खत्म हो, तुम अपना कंधा लेके जाओ, पहुंच जाओ वहां। चलो जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो निकलो। और हाँ, जितने झूठ तुमने मुझसे बोले थे उससे भले 2 पैसे ज्यादा बोलने पड़े, लेकिन लड़की तुम्हारे प्यार में फिसलनी चाहिए। चलो जाओ अब। तुम्हें लगता है ये तरकीब काम करेगी रेवती? तरकीब का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई की शक्ल जरूर काम कर जाएगी। उसको अलीशा के साथ देख के एजे और गुड्डन बौखला जाएंगे, रातों की नींद उड़ जाएगी उनकी। हमें तो बस अलीशा को हथियार देना है, गोली तो वो खुद ब खुद चला लेगी।
जितना तुम अलीशा को सुधारोगी उतना ही मैं उसे बिगाड़ूंगी। तुम्हारी अच्छी माँ बनने के ख्वाब को मैं तोड़ूंगी और तुम्हें दर्द के आंसू रुलाऊंगी गुड्डन। ये रेवती तो अपनी माँ कौशल्या की भी माँ निकली। एक नंबर की कमीनी और बदतमीज लड़की है ये। मतलब माँ सुधरने से पहले अपनी सारी बुराइयां अपनी छोटी बेटी रेवती को विरासत में दे दी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने तो। और देखा जाए तो गुड्डन और एजे की किस्मत भी फूटी हुई है। एक तरफ बहन है तो एक तरफ बेटी है। ओए होए होए, मजा आ गया, क्या बात है। बहुत बुरा फंसे हैं तोता और मैना। ये रहा तुम्हारे दर्द को राहत देने का जरिया। राहत मिलने से दर्द कम हो जाता है, और जब दर्द कम हो जाए ना तो इंसान अपनी बेइज्जती भूल जाता है। तो तुम अपनी ये राहत की कटोरी लो और निकलो यहाँ से। जुबान और दिमाग दोनों ही बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है, बिल्कुल देखिए मिर्च। खैर देखो, अकेला तो मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। मैं जानता हूं तुम गुड्डन को उसके दिए हुए दर्द का जवाब देना चाहती हो, लेकिन यही सोच रही हो ना कि वो होगा कैसे, है ना? मैं एक बात बताऊं, ये जो दर्द तुम झेल रही हो ना अभी, मैं सालों से झेलता हुआ है। ये दोनों लैला मजनू मेरे साथ किस तरीके से बर्ताव करते हैं, ये सिर्फ इस घर को नहीं बल्कि पूरे इंदौर को पता है। तुम मानो या ना मानो अलीशा, इकलौता मैं ही हूं जो तुम्हारा दर्द समझ सकता है, उसे बांट सकता है, उस पर मरहम लगा सकता है। मरहम के बहाने मजे ले रहे हो? बड़ी आशिकी आ रही है। अब तुम खूबसूरत ही इतनी हो तो क्या करें, आशिकी आना तो लाजमी है ना। मगर अफसोस आज आशिकी की वजह से नहीं बल्कि फिक्र की वजह से आया। तुम्हारे दर्द को ठीक करने, उस पर मरहम लगाने। क्या जरूरत थी ये करने की तुम्हें? तुमने देखा ना, अलीशा किसी भी कीमत पर समझने को तैयार ही नहीं। हाँ तो क्यों समझेगी जिंदल साहब? अगर हम अलीशा की जगह होते तो हम भी नहीं समझते। अलीशा बच्ची है अभी, और उसके लिए इतनी बड़ी बात समझना आसान नहीं है। किसी बच्चे के लिए उसकी असली माँ की जगह उसी की उम्र की सौतेली माँ आ जाए तो उसके लिए वो समझना मुश्किल तो होगा ना। इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं आप हमें? माँ ही है ना उसकी हम। और पता है जिंदल साहब, हमें ना इस रिश्ते को बचपन से समझने की कोशिश कर। जब हमारी अपनी माँ की जगह सौतेली माँ आई थी ना, हमें भी कुछ ऐसा सा ही फील होता था। गुस्सा आता था, पता नहीं कुछ तो अजीब सा होता था। ये सौतेला जो शब्द है ना जिंदल साहब, ये खुद ब खुद ही रिश्तों को अजीब कर देता है। पर देखिए ना, आप कितनी बार मिले हैं मम्मी से, आपको कभी लगा कि वो हमसे कम प्यार करती हैं या वो हमारी सौतेली मम्मी है? इतना प्यार करती हैं वो हमसे। देखिएगा एक दिन है ना, अलीशा और हमारी जिंदगी में भी ऐसा पड़ाव आएगा जब वो हमें अपनी सगी माँ से ज्यादा तो नहीं, कम से कम उसके बराबर प्यार तो देखी जाता था। लेकिन वो वक्त आने तक मैं तुम्हें रोज इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। आपको दर्द की पड़ी है, हमें इतने सारे काम की पड़ी है। बताइए ना कैसे करेंगे इतना सारा काम? हाँ तो मैं हेल्प करता हूँ ना, मुझे बोलो क्या काम है, मैं करके देता हूँ। नहीं, पर हमें खुद से जाना है उस काम की तरफ। कैसे जाएंगे? मुझे तो चला भी नहीं जा रहा। अच्छा ओके। बोलो कहाँ चलना है? जहाँ आपका दिल करे। अच्छा, तो
मतलब अब दर्द चला गया? जानते थे ना? जी हाँ, पति हूँ आपका। बहुत टाइम से आपके सारे नखरे सह रहा हूँ। आप कब सच बोलती हैं, कब झूठ बोलती हैं, सब पता होता है मुझे। तो बताइए कि हमने ये नखरा क्यों किया? ताकि एक पल के लिए मैं अपना दुख भूल के खुश हो जाऊँ। तो फिर बताइए कि एक पल के लिए से पर आप खुश तो हुए ना? तुम्हारे साथ एक पल की खुशी 7 जन्मों के बराबर है मेरे लिए गुड्डा। थैंक यू।